अब ज़रा सार्फिन की बात करते हैं, उन सार्फिन की बात करते हैं जिनकी बिजली बिलें वाजिबुल अदा हैं और उस पर इंटरेस्ट भी चढ़ रहा है। और अब इंतज़ामिया ने एक बार फिर इस बात का ऐलान कर दिया है कि एक सुनहरा मौका है कि आप इन बिलों की अदायगी करें, क्योंकि KBDCL की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि एमनेस्टी पावर एमनेस्टी स्कीम को दोबारा लाया गया है। और पावर एमनेस्टी स्कीम को जब दोबारा लाया गया है तो उसमें यह वजाहत कर दी गई है कि आप इस स्कीम के ज़रिए से आपकी बिलों पर जो सूद है उसे माफ़ किया जाएगा और असल पैसा जो है वो आप जमा कर सकते हैं। और डोमेस्टिक कस्टमर जितने भी है, कंज्यूमर जितने भी हैं, वो ये वेवर वाली स्कीम जो है जिसमें माफ़ किया जाएगा जी आपके सूद को, उसे आप पावर एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। रात देर के जो बयान जारी किया गया था KBDCL कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से, उसके तहत कहा गया था कि 13,985 कंज्यूमर्स रजिस्टर्ड हैं जी, जिन्हें तकरीबन 12.42 करोड़ रेवेन्यू रिलीज हुआ है, यानी जिनके हक में ये माफ़ भी किया गया कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से। डोमेस्टिक सार्फिन के लिए यानी आम सार्फिन के लिए इंटरेस्ट फ्री, यानी इंटरेस्ट जो लगा है आपकी बिलों पर उसे माफ़ करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर पावर एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया है। और ये साफ कर दिया कि आप इन लॉन्ग पेंडिंग बिल्स को अब सेटल कर सकते हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर अब ये मामला 31 मार्च सन 2025 तक होगा, यानी जब भी आपके पास पैसा हो ये वाजिबुल अदा आप ख़त्म करें और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। इस स्कीम को रन करेंगे जी 31 मार्च 2025 तक, यानी अगले साल के मार्च तक ये स्कीम आपके पास रहेगी। लेकिन इस स्कीम के तहत सिर्फ़ और सिर्फ आप का जो बिल है, जो उस पर सूद है, शरह सूद लगा होगा, उस सूद को माफ़ करने की बात सामने रखी जा रही है। आकिब डार हमारे साथ हैं। आकिब, मजीद ज़रा वजाहत कीजिएगा, ये जो पैगाम दिया गया है KPDCL की जानिब से सार्फिन को राहत पहुंचाने की और छूट का फ़ायदा उठाने के लिए, क्या इसमें मजीद क्राइटेरिया होगा, कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? और जो लोग ऑलरेडी मकरूज़ हैं, जिनने पैसा देना भी है या बिजली का बिल अदा करना है, पिछला काफ़ी ज़्यादा बकाया जात है, उस पर क्या? बिल्कुल आसिफ, 2022 में पावर एमनेस्टी स्कीम आई थी और उसके बाद लगभग 14,000 के करीब सार्फिन जो है रजिस्टर्ड हुए हैं और लगभग 12 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो वसूल भी किया गया है। तो लगातार लोगों से गुजारिश की जा रही, एक सुनहरा मौका हम कह सकते हैं, क्योंकि KPDCL कश्मीर ने एक बार फिर से लोगों से गुजारिश की है, अगर आपकी बिल पेमेंट अभी पेंडिंग है तो आप आ जाइए, सब डिवीजन में आ जाइए और वहां पे आप अपना नाम रजिस्टर करिए और इस स्कीम के तहत आप भी फायदा उठा सकते हैं। आपको बताऊं कि लगातार KPDCL की तरफ से कार्रवाई भी हमने देखी और कार्रवाइयों के साथ साथ एक बार फिर से KPDCL कश्मीर ने लोगों से गुजारिश की है कि वो सामने आ जाए और पावर एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाए। 2022 में ये स्कीम आई थी और उसके बाद कुछ देर के लिए इस स्कीम को बंद भी किया गया था, लेकिन 14,000 के करीब सार्फिन ने रजिस्टर भी किया है। तो 2025 तक इसकी डेडलाइन रखी गई। इसका मतलब यह है कि 10 महीने लोगों के पास है, अगर किसी को बिल पेमेंट पेंडिंग है वो पावर एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और इन 10 महीनों में वो अपनी बिल अदायगी कर सकते हैं। और आपने खाली प्रिंसिपल अमाउंट भरना है, जो आपका फी है वो भरना है, और आपने कोई सूद अगर आपका है तो वो खत्म हो सकता है, इंटरेस्ट जो चढ़ा है आपकी बिल पेमेंट पे वो खत्म हो सकता है। तो कुल मिला के मार्च 2025 तक 10 महीने आते हैं और इन 10 महीनों में मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए आपका है तो इन 10 महीनों में आपको ये 1 लाख रुपए चुकाना है। तो आज ही क्योंकि बहुत सारे ऐसे ये भी बताइएगा आकिब कि ये जो बेसिक अमाउंट अब जमा करना है, क्या इसे भी किस्तों में जमा किया जा सकता है? ये वन गो में भरना होगा? सिर्फ वेवर है जी, जो आपका सूद चढ़ा था उसको वेव किया जाएगा, उसे ऑफ किया जाएगा, और जो ज़र असल में आपने जमा करनी है उसको भरना होगा। क्या उसमें भी कोई स्कीम के अंदर इस तरीके का कि इंस्टॉलमेंट्स में कर दीजिए, अगर इतना पैसा है तो आप इतने इंस्टॉलमेंट करेंगे, इतना पैसा तो इतने इंस्टॉलमेंट में करेंगे, या ये सार्फिन पर ही छोड़ दिया है?
बिल्कुल गवर, जिस तरीके से हमने 2022 से लेकर 2022 के अंत हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे सार्फिन, लगभग 14,000 के करीब सार्फिन थे जिन्होंने फी अदा किया है और उन्होंने किस्तों में फी अदा किया। पहले उनको सब डिवीजन जाना पड़ा और सब डिवीजन में उनको अब एक फॉर्म भरना पड़ा और फॉर्म में उनको मेंशन करना पड़ा कि और बिल उसकी अटैच करनी पड़ी और उसके बाद उन्होंने किस्तों में ये बिल अदा की है। उनका जो बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट के बगैर जो बेसिक अमाउंट है, वो भी वो किस्तों में भर रहे हैं। और सार्फिन के लिए जी चलिए, आकिब से राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन केपीडीसीएल की जानिब से जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, घरेलू सार्फिन हैं, उनके लिए पावर एमनेस्टी स्कीम के तहत फ़ायदा उठाने के लिए कहा गया है कि सूद की छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अभी तक जो महकमे को 12.42 करोड़ रुपए की जो आमदन है वो हासिल करने की तस्दीक की गई है, 12.42, और स्कीम के जरिए 13,985 सार्फिन को अब तक राहत मिली है कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के मुताबिक। ये तो एक बात